हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीडीपी, मोस्ट बर्निंग इशू इन दिस कंट्री राइट नाउ। जो भी लोग शेयर मार्केट से या इकोनॉमिक्स से संबंध रखते हैं, उनको इस डाटा का इंतजार रहता है कि जीडीपी का डाटा आएगा, उससे हमें पता चलेगा कि देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जीडीपी से हमें क्या अंदाजा लगता है? आज मैं जीडीपी के बारे में थोड़ा डिटेल्स पे चर्चा करूंगा ताकि साधारण भाषा में जीडीपी आप लोगों को भी समझ में आ जाए। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये लगभग लोगों को पता होगा। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? क्या इससे सचमुच ग्रोथ पता चलता है? अगर ग्रोथ पता चलता होता तो चाइना का जो डिक्लाइनिंग वाला इकोनॉमी है, जो अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि चाइना जिस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो जीडीपी पे तो काफी अच्छा दिख रहा था, जिस तरह से तेजी से वो इंक्रीज कर रहा था। तो इसमें अंदर काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको समझना जरूरी होता है, तो हमें समझ में आएगा एक्चुअली जीडीपी को देखकर ग्रोथ का अंदाजा लगता है या नहीं लगता है। हम लोग जीडीपी की अगर बात करेंगे, अभी 8.4% का हाइक आया है, ग्रोथ जिसको बोल रहे हैं हम लोग। अब अगर इसको और अंदर जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली 6-6.5% का ग्रोथ है हमारा, यानी 6 to 6.5% के आसपास का ग्रोथ है। ऐसा क्यों है? तो हम लोग, एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं मैं कि मेरी एक दुकान है, मेरी एक समोसे की दुकान है, आप रख लो। और मैं जो है पिछले साल बना रहा था 100 समोसे, ठीक है। इस साल मैंने बनाया 110 समोसे, तो मेरा ग्रोथ कितने का है? 10% का। मैं 100 बना रहा था, अब 110 बना रहा हूं। लेकिन इसमें मेरा सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। मेरा सेल्स कितना बढ़ा, मेरे आलू का कॉस्ट, मैदा का कॉस्ट क्या है, इसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। बस इतना लेना देना है कि मेरा समोसा का दुकान है, जिसमें मैं पिछले साल 100 समोसे बनाता था, अब 110 बना रहा हूं, तो मेरा ग्रोथ 10% का होगा। इतनी सी बात है। अब इसमें देखना क्या है? अब मैं 110 समोसे जो बेच रहा हूं, उसमें कुछ टैक्स भी जा रहा होगा। मैं मैदा खरीद के लाता हूं, मैं आलू खरीद के लाता हूं, तेल खरीद के लाता हूं, दुकान का जीएसटी भरता हूं, एक अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो टैक्स किसी ना किसी तरीके से तो जा रहा है। अगर उस टैक्स को जोड़कर मेरा 110 आ रहा है, तो क्या मेरा 10% का जो ग्रोथ है वो रियल है? रियल नहीं है। उसमें से टैक्स को मुझे घटाना होगा, और टैक्स घटाने के दौरान जितने समोसे का कॉस्ट घटेगा, वो मेरा रियल जीडीपी होगा। तो इस बार का नहीं, अभी जो प्रीवियस 2-3 साल से हमारे पास डाटा आ रहा है, मैं किसी सरकार के विरोध में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ जीडीपी की बात कर रहा हूं। तो इसमें आप वो वाला एंगल बिल्कुल मत ढूंढिएगा। साफ साफ बात है कि मैं जीडीपी को अच्छे से समझाना चाह रहा हूं आपको। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ है, इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो 2% का टैक्स अगर आप इससे हटा दो तो 6.5% का ग्रोथ आया है। तो आप जीडीपी को इस तरह से समझ सकते हो। और अगर और डीपली जाओगे तो एक लंबा वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा कि मतलब टैक्सेशन को कैसे समझें, कैसे एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाए। जब आप पहली नजरिया में कोई इकोनॉमिकल डाटा को देखो तो कैसे समझा जाता है उसको, कैसे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे पता है अब। तो जीडीपी को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब है कि जितना वैल्यू हमने ऐड किया। ओके, तो ये 6.5 हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, यानी पिछले बार मैंने जितना वैल्यू प्रोडक्ट बनाया था उसमें से 6.5% ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट ऐड हुआ है। बस इतनी जानकारी जीडीपी हमें देती है। हमें जीडीपी ये जानकारी नहीं देती है कि महंगाई कितना बढ़ा है, महंगाई कितना घटा है,
हम उसको बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे हैं, और अगर बेच पा रहे हैं तो मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी मार्जिन्स मेरे अगर घटे हैं तो ग्रोथ में तो दिख जाएगा मैं ग्रो कर रहा हूं। मान लो, एक बात मैं समझा रहा हूं, 100 और 110 समोसे पे ही समझा रहा हूं कि 100 समोसे बेचकर मैं प्रॉफिट बना रहा था 10 रुपए का, यानी कि 10 पैसा पर समोसा, 10 पैसा पर समोसा पड़ेगा, और मैं 110 समोसे बेचकर प्रॉफिट बना रहा हूं 8 रुपए का। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। ये तभी संभव है क्योंकि जब मैं 100 समोसे बना रहा था तब रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट था, कच्चे माल का, कच्चा माल उसमें क्या होता है, मैदा होता है, आटा होता है, तेल होता है, मेरा ईंधन, मैं जो मतलब आग जलाता हूं या जिस पे भी गैस पर अगर बना रहा हूं, तो उसका कॉस्ट इतना कम था कि मेरा मार्जिन उस समय बड़ा था। मैं पर समोसा 10 पैसे कमा पा रहा था। लेकिन अभी मैं 110 समोसे बेच रहा हूं, लेकिन पर समोसा मैं 7 पैसा या 6 पैसा ही कमा पा रहा हूं। तो मेरी कमाई घटी है या बढ़ी है? मेरी कमाई घटी है, लेकिन मेरा ग्रोथ दिखेगा। तो इससे ग्रोथ का सचमुच अंदाजा लगता है क्या? हाँ, लगता है। सिर्फ जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसका ग्रोथ का अंदाजा लगता है। क्या वो प्रोडक्ट बनाने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हूं, मैं ग्रो हो रहा हूं? इसका अंदाजा जीडीपी से नहीं लगता है। तो जीडीपी से देश का ग्रोथ दिखता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग, वो सचमुच ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लगता। तो जीडीपी एक छोटा सा मापदंड है जिससे हम लोग देश के ग्रोथ को आंकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक इकोनॉमिक्स जो थोड़ा बहुत जिसको इकोनॉमिक्स की जानकारी है, अगर आप उससे पूछोगे तो ग्रोथ का एस्टिमेशन जीडीपी के थ्रू सिर्फ लगाना ये सही तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन ओवरऑल पता चलता है कि प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा बनने का कारण बिक भी रहा होगा इसलिए, लेकिन मार्जिन्स बिल्कुल पता नहीं चलते इसमें। ये रहा जीडीपी का बात। और अब मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जिससे आपको इस जीडीपी का प्रोस्पेक्ट समझ में आएगा कि जीडीपी ग्रोथ, चाइना इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चाइना का अगर पिछले 10 साल या 15 साल का ग्रोथ आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। जितनी तेज उनकी बुलेट बुलेट ट्रेन है, उतनी ही तेज उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है। उन्होंने रिटे मतलब रियल इस्टेट बिजनेस उनका सबसे ज्यादा पिक किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व था। और आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट जिस भी इकोनॉमी में होगा, वो अपने साथ सारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को खींच कर ले जाएगा। इसका मैं समझाता हूं। एक तरह से एक घर बना, अब एक घर बनने के साथ कितने तरह की डिमांड्स खुद ही आ जाते हैं सामने। आपको दरवाजा लगाना है, आपको मेटल लगाना होगा, आपको इलेक्ट्रिक सामान लगाना होगा, आपको रसोई में सारा चीज डालना होगा। यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से वो अपने साथ कई तरह के बाजार को बनाता है और ऊपर उठाता है। तो ये काम तो चाइना ने बेखूबी किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा झोंका और बहुत तेजी से डेवलप कर गए। लेकिन अभी क्या हुआ? जब अभी आप चाइना का रियल एस्टेट का बाजार देखोगे तो वो जितनी तेजी से ऊपर गया था उसके 1.5 गुने तेजी से नीचे आया है। इसका मतलब कंज्यूम करने वाले लोग नहीं हैं। जब आप अंधाधुंध किसी चीज को बना देते हो, कोई भी चीज, और उसका कंजम्पशन नहीं हो पाता है, तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाती है। ये ऊपर ऊपर की बात थी जो मैं अभी कर रहा हूँ। इस पे मैं कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ग्रोथ को हम लोग जिस नजरिए से देखते हैं, क्या वो सही ग्रोथ हम लोग इवेलुएट कर पाते हैं, और अगर सही ग्रोथ इवेलुएट करना है तो हमें किन किन मापदंडों को देखना होगा जिससे एग्जैक्ट पता चले कि सचमुच हमारा इकोनॉमी डेवलप कर रहा है और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर कभी भी जीडीपी पे मुझे वीडियो बनाना हुआ डिटेल तो मैं एक लंबा वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हर एक साल हर एक तिमाही में ये डाटा आता है
और सभी लोगों को ये जानना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी देश में रहते हो, उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपके आस-पास इकोनॉमिकली हो क्या रहा है और उसमें तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं, करते हैं। थैंक यू।